उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के तत्वावधान में खजुराहो शिल्पग्राम में 21 से 23 जनवरी तक बुंदेली भाषा पर आधारित रामायण का भव्य मंचन किया जाएगा। इस सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ भव्य रूप में होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा रामायण की कथा को लोक रंगों और परंपरागत शैलियों में प्रस्तुत किया जाएगा। शिल्पग्राम खजुराहो में बुंदेली रामायण के मंचन को लेकर कार्यशाला की तैयारियां जोरों पर हैं। ये कार्यशाला वरिष्ठ रंगकर्मी लोकेंद्र त्रिवेदी और निशा त्रिवेदी के निर्देशन में संचालित हो रही है, जहां स्थानीय कलाकार पूरे उत्साह के साथ अभ्यास में जुटे हैं। मंचन का उद्देश्य साहित्य से संस्कार की यात्रा को जीवंत करना है, जिसमें विशेष रूप से भगवान श्री राम की चित्रकूट यात्रा का प्रभावशाली मंचन दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस प्रस्तुति का लेखन राजू सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, जो बुंदेली भाषा और संस्कृति की आत्मा को मंच पर साकार करता है। कार्यक्रम में केवल बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संगम भी देखने को मिलेगा। आयोजन के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए हुए कलाकारों द्वारा रामायण आधारित लेदर पपेट तथा चिंदू यक्षगान शैली में भी रामकथा का मंचन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह आयोजन न केवल स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि खजुराहो की सांस्कृतिक गरिमा को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्षेत्र संस्कृति नागपुर द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, उसके संदर्भ में जानकारी थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मैं आस्था कारलेकर, निदेशक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। जैसा आप लोग जानते हैं कि शिल्पग्राम हमारा सब सेंटर है, तो यहाँ शिल्पग्राम में 21 तारीख से 3 दिवसीय रामायण पर आधारित प्रस्तुतियाँ का आयोजन किया गया है। चूँकि प्रभु श्री राम चित्रकूट में ही सबसे अधिक काल वनवास का उन्होंने बिताया, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 प्रस्तुतियाँ रामायण की हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान होंगी, जिसमें इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि एक तो स्थानीय कलाकारों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उनकी एक विशेष प्रस्तुति माननीय लोकेंद्र त्रिवेदी और निशा त्रिवेदी जी के निर्देशन में तैयार की गई है। लेखक भी यही कलाकार लोग हैं और इसकी भाषा जो है बुंदेली है। सो ये अपने आप में प्रभु श्री राम के चरणों में नाट्य रूपी पुष्प का कहते हैं उसको समर्पण है कि बुंदेली भाषा में बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा रामायण की प्रस्तुति है। इसमें कोई मुख्य अतिथि वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, अतिथियों से तो संपर्क किया है, पर जैसे अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, तो जैसे आएगा वैसा ही क्या टाइमिंग रहेगी इस प्रोग्राम की? ये शाम को 7 बजे से शुरू होगा। ये अपने शिल्पग्राम में ही जो खुला मंच है वहाँ पर इसकी प्रस्तुतियाँ होंगी और कार्यक्रम सभी के लिए खुला है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इस प्रस्तुति के साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2 और अद्भुत प्रस्तुतियाँ हैं। एक है लेदर पपेट, जो कठपुतलियाँ लेदर से बन के शैडो पपेट से रामायण दिखाया जाएगा, और तीसरी है चिंदू यक्षगान माध्यम से राम कथा का मंचन होगा। तो खजुराहो वासियों से निवेदन है कि ज़रूर इस कार्यक्रम को देखने के लिए पधारें। यह अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहेंगे। धन्यवाद। खजुराहो में दक्षिण मध्य भारत के द्वारा नागपुर द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी दें, अपना परिचय। मैं निशा त्रिवेदी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। इसमें मैं और लोकेंद्र त्रिवेदी जी मिलकर के कर रहे हैं और SCZCC साउथ जोन कल्चरल सेंटर ने हमें बुलाया है और हम जो करने जा रहे हैं बहुत अच्छी सोच है आस्था जी की, वो डायरेक्टर मैम की, कि भरत मिलाप पे काम किया जाए, क्योंकि रामायण पे बुंदेली में, वो भी बुंदेली में रामायण की जाए। रामायण में से वो चैप्टर उठाया जो भरत मिलाप का है, जहाँ सचमुच में राम जी ने अपने यहाँ पर 11 साल 11 महीने 11 दिन बिताए, उसी की ये सारी कथा है। और ये कथा कहने और करने में पूरा म्यूज़िकल है। इसमें हमारे दीक्षित जी, इंद्रजीत दीक्षित जी हैं, वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक में सहयोग कर रहे हैं, बेबी जी कर रही हैं, और हमारे जो यहाँ के जो लोकल कोऑर्डिनेटर है राजेंद्र सिंह जी, वो उनका भी बहुत मदद मिल रही है। और यहाँ इसमें हमारे जो लखन जी हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम देख रहे हैं।
तो पूरा म्यूज़िकल प्रोग्राम कितने है। कितने और दिवसीय आज कार्यक्रम है? ये हमारा 6 तारीख से शुरू हुआ था और हमारा 23 तारीख तक है, लेकिन हमारा 21 से शो शुरू होगा शाम को 7 बजे। 21, 22 और 23 और तीनों दिन रंगारंग प्रोग्राम होंगे और भी कहीं कहीं से रामायण आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आओ, देखो इस भव्य कहते हैं कि एक राम कथा के जो वर्णन हुए हैं और जो कथा कही गई है उसको समझिए, हम आर्टिस्टों की मेहनत को समझिए और हमारी आस्था जी की मेहनत को समझिए। धन्यवाद।